नमस्कार। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस। इसमें हम लोग रेखा से जुड़े हुए सवाल, बिंदु से जुड़े हुए सवाल और त्रिभुज से जुड़े हुए सवालों पर जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। तो आपके सामने ये पहला प्रश्न है, हाउ मैनी एंड पॉइंट्स डज ए रे हैव, मतलब कि एक किरण के कितने अंत बिंदु होते हैं। तो एक किरण के जो है सिर्फ एक अंत बिंदु होते हैं। अगला सवाल है, हाउ मैनी एंड पॉइंट्स डज ए लाइन सेगमेंट हैव, मतलब कि एक रेखा खंड के कितने अंत बिंदु होते हैं। तो इसमें से आपको बताना होगा कि इसका जो है आंसर क्या होने वाला है। क्या एक रेखाखंड के एक, दो या शून्य या अनंत अंत बिंदु होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मतलब कि एक रेखाखंड के दो अंत बिंदु होते हैं। तीसरा सवाल है, हाउ मैनी एंड पॉइंट डज ए लाइन हैव, एक रेखा के कितने अंत बिंदु होते हैं। तो एक रेखा के दो अंत बिंदु होते हैं या एक होते हैं या शून्य होते हैं कि अनंत होते हैं। तो देखिए, एक रेखा के जो है एक भी अंत बिंदु नहीं होते हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो तो इसमें आपको समझना होगा, किरण का एक अंत बिंदु, रेखाखंड के दो अंत बिंदु और रेखा के कोई अंत बिंदु नहीं होते हैं, अर्थात लाइन के पास कोई अंत बिंदु नहीं होता है। अगला सवाल है कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, माने एक बिंदु से जो है कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं। तो मान लेते हैं कि एक रेखा है, तो इससे एक, दो, अनंत या शून्य कितनी रेखाएं गुजरेंगी। तो अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं जब एक बिंदु हो तब। पांचवा नंबर सवाल है कि हाउ मेनी लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, अगर दो दिए गए बिंदुओं से कितनी रेखाएं गुजर सकती है। तो याद रखिएगा कि अगर एक बिंदु से जो है अनंत रेखा गुजर रही है, तो दो बिंदु से कितनी रेखाएं गुजरेंगी। तो सिर्फ और सिर्फ एक। ऐसा नहीं है कि एक बिंदु से अनंत तो दो बिंदु से दुगना अनंत, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर दो बिंदु मान लेते हैं कि यहाँ पर ए बिंदु है और बी बिंदु है, और एक रेखा आप जब खींचिएगा तो सिर्फ एक ही गुजरेगा। ठीक है। अगला सवाल है, 6 नंबर सवाल है आपके पास, मेजरमेंट ऑफ एन एक्यूट एंगल, न्यून कोण का माप कितना होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। अगला सवाल है, मेजरमेंट ऑफ राइट एंगल, मतलब कि समकोण का माप कितना होता है। तो ये सीधे तौर पर 90 डिग्री के बराबर होता है। अगला सवाल है आपके सामने, मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल। अब बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योमेट्री का ज्ञान होगा तो आप बता सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एन ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कि अधिक कोण का माप कितना होता है। क्या 90 डिग्री से कम होता है, क्या 90 डिग्री के बराबर होता है, क्या यह 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, या 180 डिग्री होता है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ ए स्ट्रेट एंगल, रीजु कोण का माप कितना होता है। तो रीजु कोण का जो माप होता है वो आपके सीधे तौर पर 180 डिग्री के बराबर होता है। अगला सवाल है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए पॉइंट इज, एक बिंदु पर के बने सभी कोणों का योग कितना होता है। तो एक बिंदु पर के बने सभी कोणों का जो योग होता है, अर्थात सम जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल कि व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अर्थात जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो मतलब कि पूरक कोण किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर दो कोणों का माप जो है वो 90 डिग्री के बराबर हो तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर, व्हाट आर सुप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण किसे कहते हैं। तो जिस तरीके से जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है, उसी तरीके से सुप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि बीच इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ ए लाइन, मतलब रेखा का कौन सा गुण नहीं है। तो पहले नंबर पर देखेंगे कि रेखा जो है अनंत लंबाई की होती है, जी। ऑप्शन नंबर बी,
नो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये भी बात सही है कि रेखा का कोई सिरा नहीं होता, अर्थात कोई अंत बिंदु नहीं होता है। हैज़ अ थिकनेस, एंड यहाँ पर जो है स्ट्रेट लाइन, तो इसकी मोटाई होती है, अनंत लंबाई होती है, नो एंड पॉइंट्स होते हैं, हैज़ अ थिकनेस मोटाई होती है और सीधी होती है। तो रेखा की कोई मोटाई नहीं होती है, रेखा तो सीधी होती ही है, सिरा नहीं होता है, नो एंड पॉइंट्स, चलिए अनंत लंबाई होती है। तो आगे बढ़ते हैं लोग, मतलब गुण नहीं है तो ये मोटी नहीं होती है। यहाँ पर बात करते हैं सम ऑफ, अगर ये मोटी होगी तो ये 3D में चली आएगी, और 3D तो हम लोग पढ़ नहीं रहे, हम तो 2D पढ़ रहे हैं। अगला सवाल है सम ऑफ एंगल्स इन ए लीनियर पेयर, रेखीय युग्म के कोणों का योग कितना होता है। 90 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है, या 270 डिग्री होता है। तो रेखीय युग्म के कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, 15 नंबर सवाल है, 15 नंबर सवाल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, मतलब शीर्षाभिमुख कोण के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। तो ये क्या अनइक्वल होते हैं, क्या ये सन्निकटन होते हैं, या इक्वल होते हैं, या सुप्लीमेंट्री होते हैं। तो ज़्यादा बेटर है कि ये जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो हैं, शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। 16 नंबर पर चलेंगे कि पैरेलल लाइंस कैसी होती है। तो भाई साहब, मीट एट वन पॉइंट, क्या एक बिंदु पर मिलती हैं, नहीं। नेवर मीट, कभी नहीं मिलती। इंटरसेक्ट करती है या कोण बनाती है। तो देखिएगा यहाँ पर ये होगा नेवर मीट, मतलब कि समानांतर रेखाएं कभी भी नहीं मिलती है। अगला सवाल है कि अल्टरनेट एंगल्स के बारे में यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। क्या ये अनइक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि यहाँ पर ये जो है आपस में समान होते हैं। देखिए 90 डिग्री होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, 180 डिग्री तो होने से रहें। तो ज़्यादा बेटर है इसमें कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं, अर्थात एकांतर कोण जो होते हैं, वो ऑलवेज इक्वल होते हैं। उसी तरीके से कोरेस्पोंडिंग एंगल्स के बारे में, तो ये भी जो हैं समानांतर रेखाओं में समान होते हैं, याद रखिएगा। और ये जो अल्टरनेट एंगल समानांतर रेखाओं में ये भी समान होते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज, किसी त्रिभुज के सभी कोणों का यहाँ पर बात करेंगे योग कितना होता है। तो त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल जो है ये बहुत ही सिंपल, यहाँ पर क्या होगा 180 डिग्री होता है। 20 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि इफ़ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल दैट इट इज़ कॉल्ड, यदि किसी त्रिभुज के सभी भुजाएं समान हैं तो उसे क्या कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में अगर बोलेंगे तो उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल अर्थात समबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि इफ़ एनी टू साइड्स आर इक्वल देन इट इज़ कॉल्ड, मतलब कि ऐसे समझिए कि यदि किसी ट्रायंगल के, थोड़ा इंग्लिश में इसमें मिस टाइपिंग हो गया है, ट्रायंगल छूट गया है, लेकिन आप समझेंगे कि यदि किसी त्रिभुज की कोई दो भुजाएं समान हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो दो भुजाएं समान हैं तो क्या उसको स्केलिन कहते हैं, इक्विलेटरल कहते हैं, आइसोसेलस कहते हैं, या राइट एंगल कहते हैं। तो भाई साहब बहुत सिंपल भाषा में बोलेंगे तो उसको जो है हम लोग आइसोसेलस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं। आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी समकोण त्रिभुज भी समद्विबाहु बन जाते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है इसमें जो ऑप्शन के अनुसार कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उसको ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम लोग उसको समद्विबाहु त्रिभुज ही बोलेंगे। चलिए एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज़ इक्वल टू, त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो किसके बराबर होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स के बराबर होता है, नहीं। क्या उसका एक कोण बराबर होता है, नहीं। आधे के बराबर होता है, नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही होगा कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होता है, मतलब सम के इक्वल होता है, अर्थात योग के इक्वल होता है। 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल द थर्ड साइड, मतलब किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है, अर्थात अधिक होता है। अगर ऐसा होता है तब वो त्रिभुज की भुजाएं संभव हैं, नहीं होता है तो त्रिभुज की भुजाएं संभव नहीं होगी।
मीडियन का डिफिनेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल मतलब त्रिभुज की मध्यिका क्या होती है। तो देखते हैं, परपेंडिकुलर लाइन होती है, नहीं। ए लाइन ज्वाइनिंग ऑफ ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड ऑफ, तो यहाँ पर है कि शीर्ष से विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली क्या वो भुजा होती है, एंगल होती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, बी नंबर। मतलब किसी त्रिभुज के किसी एक शीर्ष के उसके विपरीत भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली या जोड़ने वाली जो रेखा होती है वो त्रिभुज की मध्यिका कहलाती है। उसी तरीके से 25 नंबर सवाल की तरफ बढ़ेंगे कि एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल इज, मतलब त्रिभुज की ऊंचाई का डिफिनेशन क्या होगा। तो पैरेलल लाइंस होती है या लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट होती है, क्या वो साइड होती है, नहीं। ज़्यादा बेटर रहेगा कि इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर सी को लेकर के चलेंगे कि किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर खींची गई जो परपेंडिकुलर होता है उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, लंब रेखा के नाम से जानते हैं, अर्थात एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है आपके सामने, इफ़ नोट साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड। तो भाई साहब जानते हैं कि उसको हम लोग विषम बाहु त्रिभुज के नाम से जानते हैं या विषम भुज त्रिभुज के नाम से जानते हैं, अर्थात स्केलिन ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। चलिए थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 50 डिग्री, तो थर्ड एंगल क्या होगा। तो दो एंगल जो हम लोग जानते हैं कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, उसमें से दो एंगल्स तो एक 30 और एक 50 हो गया, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला 100 डिग्री होगा। चलिए ये तो हलवा क्वेश्चंस है, मैं आपको सीधे तौर पर 28 नंबर जो सवाल है इसको मैं कमेंट के लिए छोड़ता हूँ। क्या दिया हुआ है, इफ़ टू एंगल्स आर 40 डिग्री एंड 60 डिग्री देन थर्ड एंगल क्या होगा। सोचिएगा और कमेंट कीजिएगा, सिर्फ ऑप्शन कमेंट कीजिएगा। 28 का ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। 29 नंबर सवाल आपके सामने है कि इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द रेशियो 2:3:4 द स्मॉलेस्ट एंगल क्या होने वाला है। तो देखिएगा, अगर हम सबको सम कराएंगे 2, 3, 5 और 9, मतलब कि 2x 3x एंड 4x, तो 9x आएगा। और जो 9x जो होगा 180 के इक्वल होगा, तो x की जो वैल्यू होगी वो 20 के इक्वल होगी, और 20 ही सबसे छोटा एंगल है, नहीं। यहाँ पर जो है x की वैल्यू 20 आया और 2 है, तो 20 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हमको 40 डिग्री मिलेगा, सबसे छोटा एंगल। आप कमेंट में बताइएगा सबसे लार्जेस्ट एंगल इसमें कौन सा होगा या ग्रेटेस्ट एंगल कौन सा होगा, कमेंट कीजिएगा। इसमें शायद ऑप्शन में ना हो लेकिन अपना से लिखना होगा आपको। 30 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि टू एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, थर्ड एंगल इज 50 डिग्री। इक्वल एंगल्स कौन से होंगे। तो देखिएगा, दो एंगल्स जो हैं आपके इक्वल हैं, तो थर्ड एंगल क्या होने वाला है। तो थर्ड एंगल जो है आपका 65 डिग्री होगा। माफ़ कीजिएगा, जो इक्वल एंगल्स होंगे इसमें 65 डिग्री होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि इफ़ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज़ 110 देन द अदर एंगल क्या होगा। यदि रेखिक युग्म का एक कोण, यदि रेखिक युग्म का एक कोण जो है आपका क्या होने वाला 110, तो दूसरा क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि लीनियर पेयर पर के दोनों एंगल्स, मतलब यहाँ दो एंगल्स बन रहे हैं तो इनका सम जो है 180 होगा, तो उसमें से एक जो है 110 है, तो दूसरा एब्सोल्युटली 70 डिग्री को ही सपोर्ट करेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 डिग्री। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने क्या बता रखा आपको कि यदि दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री है, जिसमें से एक एंगल जो है 35 है, तो सेकेंड एंगल क्या होने वाला है। तो जो सेकेंड एंगल है एब्सोल्युटली यहाँ पर जो है आपका सी अर्थात 55 डिग्री होगा। जब भी आपको पूरा कोण बोलेगा निकालने के लिए आप 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी आपको सप्लीमेंट बोलेगा तो उसको आपको 180 में से सब्ट्रैक्ट करना होगा, अर्थात 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन जो होगा वो 60 डिग्री होगा।
34 नंबर सवाल की तरफ चलते हैं कि इफ़ वन वर्टिकली अपोजिट एंगल 75 डिग्री है तो अदर क्या होगा। यदि एक शीर्षाभिमुख कोण 75 है तो दूसरा कोण कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। मतलब कि अगर एक 75 है तो दूसरा एब्सोल्युटली यहाँ पर जो है 75 डिग्री होगा। आगे बढ़ते हैं कि इफ द सम ऑफ द टू एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 110, मतलब 110 डिग्री है, थर्ड एंगल कितना होगा। ये तो भाई हलवा लग गया, एकदम से हलवा लग गया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि यदि दो कोण का योग 110 डिग्री है तो तीसरा कोण कितना होगा। तो 180 होता है तो एक तो एकदम से 70 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम जो है 180 डिग्री होता है, जिसमें से दो का तो वैल्यू सम कराने पर 110 दे रहा है, तो एक बचा जो 70 डिग्री होगा। नेक्स्ट, इफ़ वन एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 90 डिग्री एंड द सम ऑफ अदर टू एंगल्स, तो एक एंगल 90 डिग्री है तो अदर टू एंगल का सम वो भी कितना होगा 90 डिग्री, तब तो कुल मिलाकर के 180 डिग्री होगा। 37 नंबर, चलिए शुरुआत करते हैं। एक एंगल 30 डिग्री है, हाँ पढ़ते हैं क्वेश्चंस को। ए ट्राइंगल विथ एंगल्स 30 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री एंड इट इज कॉल्ड, मतलब एक त्रिभुज के जो कोण है वो कितने हैं 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो त्रिभुज क्या कहलाएगा। तो उसको राइट ट्राइंगल अर्थात समकोण त्रिभुज बोलेंगे। अगला सवाल है 38 नंबर, कि जिस त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम है उसे क्या कहते हैं। तो जाहिर से बात है उसको हम लोग एक्यूट ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। और जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो उसको क्या कहते हैं, तो उसको अधिक ट्रायंगल के नाम से, अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजाएं 5 सेंटीमीटर है तो क्या होगा, तो वो जो है आपका समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज कहलाएगा। दो भुजाएं, देखिए यहाँ पर टू साइड्स, और जब टू साइड्स इक्वल हो तो उसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है 42 नंबर। 42 नंबर जो है क्या होगा, देखते हैं क्वेश्चंस। ए ट्रायंगल विथ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्या उसको इक्विलेटरल बोलेंगे, आइसोसेलेस बोलेंगे या राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। देखिए इक्विलेटरल तो होने से रहा क्योंकि सारे साइड्स तो इक्वल है नहीं, आइसोसेलेस होने से रहा क्योंकि इसके दो साइड्स इक्वल तो है नहीं, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहाँ पर जब पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे कि लॉन्गेस्ट साइड का मतलब इसमें सबसे बड़े साइड के स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर राइट ट्रायंगल लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लिखा जाता है कि इफ़ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 120 डिग्री द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल क्या होगा। तो ये भी आपका 120 डिग्री होगा, क्योंकि यदि बाह्य कोण का मान 120 डिग्री है तो उसके विपरीत आंतरिक कोण का योग जो है वो बाह्य कोण के योग के क्या, बाह्य कोण के इक्वल होता है, इसलिए यहाँ पर 120 डिग्री हुआ। 44 नंबर, बहुत सिंपल सा सवाल, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री क्या होगा। तो हमने क्या बोला था कि आपको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना होता है, मतलब कि अगर 45 को 90 में से घटाएंगे तो 45 डिग्री होगा। यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, तो वो 45 है। तो आपको कमेंट में बताना होगा कि वो कौन सा एंगल है जो कि अपने सुप्लीमेंट के बराबर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपका सुप्लीमेंट का मैंने नाम लिया और एक सप्लीमेंट से क्वेश्चंस भी आ गया आपके सामने। बोला जा रहा है कि सुप्लीमेंट ऑफ द 130 डिग्री, तो मैंने क्या बोला था कि 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपका 50 डिग्री होगा। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस कि 50 डिग्री 60 डिग्री और 70 डिग्री वाले त्रिभुज को क्या कहेंगे। तो क्या उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे, यस, क्योंकि इसके सारे एंगल्स जो है ना 90 डिग्री से छोटे हैं, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट ट्रायंगल के नाम से जानेंगे, अर्थात न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। 47 नंबर है कि यदि दो कोण 20 डिग्री और 30 डिग्री है तो तीसरा कोण क्या होगा। क्या ये भी पूछने वाली बात है क्या।
तो दो कोण यहाँ पर 20 है, एक 30 है, मतलब एक 20 और यहाँ पर एक 30, 20 30 50 और 180 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 130 डिग्री। आगे बढ़ते हैं लोग कि यदि कोण 1:2:3 के अनुपात में तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो 1 2 3 3 6 मतलब यहाँ पर 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। x की जो वैल्यू फाइंड होगी हमारे सामने वो जो होगा वो 30 होगा। तो इसका आंसर जो है बड़े कोण के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 में तो 90 डिग्री होगा। तो हम लोग बात कर रहे थे 49 नंबर सवाल के तरफ चलते हैं लोग। यदि दो कोण 70 डिग्री 80 डिग्री है तो त्रिभुज किस प्रकार का होगा। अब ऐसे समझिएगा, थोड़ा क्वेश्चन को घुमा दिया है। इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 70 एंड अनदर इज 80 डिग्री, तो देखिए एक 70 है एक 80 है, तो तीसरा कोण जो होगा वह 30 डिग्री होगा। तो सारे एंगल्स 90 डिग्री से छोटे पड़ जाएंगे, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जानेंगे। यहाँ पर लिखा जा रहा है इफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, ईच एंगल्स क्या होंगे, मतलब यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण समान है तो प्रत्येक कोण का मान कितना होगा। तो जाहिर सी बात है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो आप अपना स्कोर देखिए कि आपने कितना सही किया और कितने गलत किए। स्कोर कमेंट भी कीजिए, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए, ताकि बहुत सारे की पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।